प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि किन विशेष चीज़ों का कारक होता है, अर्थात शनि का विशेष गुण, धर्म और स्वभाव कैसा है, शनि की प्रवृत्ति क्या है और शनि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कैसे अपना प्रभाव डालता है। आप बोर्ड को देख सकते हैं, वहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। इसका मतलब यह कि शनि का ये कारक है। शनि इन चीज़ों पर अपना अधिकार रखता है और उसी विशेष गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता रहता है। तो आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। लिखा हमने, शनि परिश्रम, दुख, संघर्ष, देरी का कारक है। शनि परिश्रम, दुख, संघर्ष और देरी का कारक है। सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि योग कारक होगा, राजयोग कारक होगा, अर्थात शुभ भावों का स्वामी होगा, शुभ भाव में बैठा होगा, शुभ राशियों में बैठा होगा, अर्थात शुभ और बली होगा, षड्बल में भी बलवान होगा, तो जातक को शनि सब कुछ देने वाला होगा, क्योंकि शनि योग कारक हो जाता है। लेकिन कैसे देगा? अपनी प्रवृत्ति, अपने विशेष गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार देगा। परिश्रम के बाद देगा, संघर्ष के बाद देगा, विलंब करके देगा, अर्थात देरी से देगा। और अगर शनि अकारक है, अशुभ भावों का स्वामी है, अर्थात उस जातक की लगन कुंडली में किसी भी चीज को नहीं देने को परमिट करता है कि नहीं भैया, हम आपके लिए अशुभ हैं और हम आपको नहीं देंगे, तो अनेक परिश्रम, संघर्ष करने के बावजूद, बहुत देरी होने के बावजूद भी आपको कोई रिजल्ट शनि जी नहीं लेने देंगे। विशेषकर तो तब जब शनि अपनी दशा अंतर्दशा में होते हैं, या शनि का जो 36 से 42 वर्ष का काल कहा गया है, उस अवधि में। फिर लिखा है कि शनि दुख और गरीबी का कारक है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दुख में ही गुजर गया, मेरा बुढ़ापा दुख में गुजर रहा है, मेरा जीवन इतनी आर्थिक तंगी में गुजरी कि सारा जीवन में गरीब रह गया। अर्थात ऐसे जातक पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से शनि के अशुभ प्रभाव से जातक पीड़ित है। फिर लिखा, लालच, छल, कपट, झूठ। कहते हैं ना कि वह जातक, वह व्यक्ति बहुत लालची है, बहुत झूठा है, छल कपटी है, मतलबी है, स्वार्थी है। यह शनि का विशेष गुण, धर्म, स्वभाव है। जिन जातक पर शनि का प्रभाव रहता है, ऐसे ही जातक छल कपट, धूर्त और झूठे होते हैं। विशेषकर तब जब शनि अशुभ होकर ऐसे जातक के लग्न पर, उसकी सोच पर, पंचम भाव पर प्रभाव डालता है। किसी अगले पार्ट में हम उदाहरण सहित समझाएंगे। आज सिर्फ समझिए कि व्यक्ति किन किन चीजों पर अधिकार रखकर शनि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। लिखा है, आलस्य। कहते हैं कि दिन भर आलसी बना रहता है, हर काम को उसको टालने की आदत है, प्रवृत्ति है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। शनि से प्रभावित जातक होने के विशेष लक्षण है। ऊपर लिखा है, बाधा, कठिनाई और प्रतिबंध। कहते हैं कि मुझे संतान प्राप्ति में बहुत बाधा हुई, बहुत देरी हुई, बड़ी कठिनाई के बाद संतान मिला, या कोई भी चीज मुझे बहुत बाधा और बड़ी कठिनाई के बाद मिलता है, अर्थात उस जातक पर शनि का प्रभाव है। अब ऊपर लिखा है, प्रतिबंध। कहते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर है और मैच खेल रहा है, कहते हैं उस पर आजीवन प्रतिबंध लग गया, 4 साल का प्रतिबंध लग गया, मैच फिक्सिंग में या कुछ बॉल टैपिंग में पकड़ा गया है। यह शनि के विशेष अशुभ प्रभाव के कारण होता है। अर्थात इसे ऐसे समझिए, अगर आपको ऐसे किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देना हो तो आपको शनि ग्रह पर दृष्टिपात करना होगा। उस जातक के लिए शनि अशुभ है या शुभ है और किस भाव पर प्रभाव डालता है, क्योंकि ये जो चीजें लिखी हैं, ये लगन कुंडली के 12 भाव में से किसी न किसी भाव से भी ये चीजें देखी जाती हैं, और उसी भाव से शनि ग्रह को आप जोड़कर कोरिलेट करके एक सटीक प्रेडिक्शन निकालते हैं। फिलहाल अभी चर्चा है कि शनि का विशेष गुण, धर्म और स्वभाव क्या है। अगले पार्ट में सब बताऊंगा। इसके बाद लिखा, बैंक घोटाला, दिवालापन, दिवालियापन। आप कहते हैं ना कि फला जातक बैंक घोटाला करके भाग गया, फला जातक किसी कंपनी में झोल करके पैसे हड़प कर भाग गया, या कहते हैं कि कुछ लोगों का दिवाला निकल गया है। एक व्यक्ति ने सरकारी या किसी प्राइवेट संस्थान से कर्जा लिया और उस कर्जे को चुकाने के पास अब उसके पास पर्याप्त संपत्ति भी नहीं है, अर्थात वह कर्ज वापस नहीं कर सकता है और उसका दिवाला निकल जाता है। यह शनि के विशेष नकारात्मक प्रभाव से ही होता है।
लिखा है कार्यों का लंबित होना। कहते हैं मैं जिस भी कार्य को करता हूं उसमें देरी होती है, या कहते हैं किसी मिनिस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में मेरा ये काम लटका हुआ है, मेरी फाइल लटकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। शनि का विशेष अशुभ प्रभाव आप पर है, आप इतना निश्चिंत हो जाइए। विलगता लिखा है, विलगता मतलब आइसोलेट, किसी चीज से अलग होना। कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो रहा हूं, मैं जिस पार्टनर के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहा था आज मैं उससे अलग हो गया हूं मजबूरी में, और मुझे घाटा आ गया है। यह शनि का विशेष नकारात्मक प्रभाव है। लिखा है नौकर तथा सेवक। कहते हैं ना कि भाई मेरा नौकर तो हमेशा मेरा ही विरोध करता है और मौका पाके चोरी कर लेता है। कहते हैं कि मेरे जो अधीन कर्मचारी हैं या जो मेरा नौकर है वह पीठ पीछे मेरी ही बुराई करता है और मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता है। यानी कि शनि का आप पर विशेष अशुभ प्रभाव है, आप निश्चिंत हो जाइए। लिखा उदासीनता, नीरसता, वैराग्य। कहते हैं कि मेरे मन में हमेशा उदासीनता रहती है, नीरसता रहती है, एक वैरागी सा मेरा जीवन हो गया है। आपके मन, आपके मस्तिष्क पर अर्थात आपके चंद्रमा पर, आपकी सोच, आपके पंचम भाव पर, आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न पर शनि का विशेष अशुभ प्रभाव पड़ा हुआ है। इसीलिए ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, आपकी सोच में आती है, आपके व्यक्तित्व में आ चुका है। फिर लिखा है कृषि भूमि। कहते हैं मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि है, खेती बाड़ी का काम होता है, या मेरे पास खेती बाड़ी बिल्कुल ही नहीं है, मैं गांव से भूमिहीन हो चुका हूं, मेरा अपने गांव में कुछ भी जमीन जायदाद नहीं है। शनि का विशेष नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। लिखा है रोग, कर्जा। कहते हैं मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, दिवालापन उसी से रिलेटेड है, दिवालियापन। कहते हैं कि मुझे दीर्घकालीन बीमारी है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, या वृद्धावस्था में मैं काफी बीमार पड़ गया हूं, या वृद्धावस्था मेरी दुखमय है। शनि का विशेष नकारात्मक प्रभाव आप पर है, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर लिखा है दीर्घकालीन रोग, लंबी चलने वाली जितनी बीमारियां होती हैं वो शनि के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। फिर लिखा है निम्न जाति। कहते हैं कि कुछ लोग निचली जातियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बेबाकी से या सांप्रदायिक या विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बड़ी आसानी से अपनी कुर्सी को प्राप्त कर लेते हैं, अपना राजनीतिक करियर बना लेते हैं। इसका मतलब आप शनि प्रधान जातक हैं और शनि आपकी मदद कर रहा है। लेकिन जब आप वहीं कहते हैं कि मुझे निचली जाति से, सांप्रदायिक का मतलब गैर कम्युनिटी, अदर मजहब के लोग मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, मैं आउट ऑफ कास्ट मैरिज करना चाहता हूं, मेरा किसी अंतरजातीय लड़की से, निचली कास्ट की लड़की से, किसी दूसरे धर्म की लड़की से या लड़के से मेरा रिलेशन बन चुका है, यानी कि शनि का विशेष अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। कहते हैं वृद्ध शरीर। कहते हैं कि युवा अवस्था में ही आपका शरीर जीर्ण और शीर्ण हो गया है, अर्थात आप बुढ़े जैसे लगते हैं, आपको तो लगता है कि 30 साल में आप 45 साल के लगते हैं। आपके लग्न पर शनि का विशेष अशुभ प्रभाव पड़ चुका है या लग्नेश पर, आप निश्चित रहिए। लिखा है पुराने व मैले कपड़े। कहते हैं कि फला व्यक्ति है और एक ही कपड़े को एक एक हफ्ता पहनता है, उसको तो कपड़ा साफ सुथरा और धुलकर पहनने की कोई आदत ही नहीं है। या ऐसे भी कहा जाता है कि मैं इतना गरीब हूं, इतना आर्थिक रूप से मेरे पास तंगी है कि मैं जल्दी अपने कपड़े तक नहीं बदल पाता, एक ही कपड़े को मुझे हफ्ते 10 दिन तक पहनने पड़ते हैं। शनि का विशेष नकारात्मक और अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर ये चीज ढका हुआ है, मैंने लिखा किराया और पुराना मकान, किराए का और पुराना मकान। कहते मेरा अपना खुद का मकान आज तक नहीं रहा, पूरी जवानी गुजर गई और बुढ़ापे तक आ गया, जीवन भर किराए के मकान में रहा और पुराने मकान में रहा, अर्थात आप शनि का विशेष अशुभ प्रभाव झेल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी ग्रह का जब तक आप नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव नहीं समझेंगे तब तक आप ना ज्योतिष सीख सकते हैं, ना अपनी कुंडली को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी ग्रह का, किसी भी कुंडली का विवेचन करना है तो सबसे पहले आपको ग्रह के गुण धर्म और स्वभाव को समझना होगा। ये मैंने जितने प्रश्न बताए, क्या एक व्यक्ति पर सभी प्रश्न लगेंगे? नहीं, लेकिन आप अपनी कुंडली पर लगाइए, क्योंकि अगर दिवाला किसका निकलेगा? जो बैंक से कर्जदार होगा। बैंक घोटाला कौन करेगा? जिसका उससे लेन देन होगा। प्रतिबंध किस पर लगेगा? जो उस लेवल पर किसी
ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गवर्नमेंट में या किसी प्लेयर में होगा, कहीं प्रतिष्ठित होगा, पद प्रतिष्ठा पे होगा, उसी पर तो प्रतिबंध लगेगा कि मेरे आप पे लगेगा? कभी नहीं। कार्यों का लंबित होना किसका होगा? जब आप कोई कार्य करेंगे, किसी संस्थान से, किसी कंपनी से, किसी डिपार्टमेंट से आप जुड़े रहेंगे, जब आपका काम जाएगा, टेंडर जाएगा, कहते हैं ना, मैंने टेंडर के लिए तो अप्लाई किया लेकिन मेरा कार्य रुका हुआ, लंबित है, निकल ही नहीं रहा है, सरकार ने रोक रखा है, बैंक अधिकारी ने कोई काम रोक रखा है। बात समझ गए ना? तो ये क्या सभी घटनाएं एक व्यक्ति पर घटेंगी? नहीं, लेकिन इनमें से ही घटनाएं सभी व्यक्तियों के जीवन में 1 2 3 करके घटेंगी। जो व्यक्ति जिस पद प्रतिष्ठा पर होगा, जिस परिस्थितियों में होगा, जो काम धंधा करता होगा, उसके अनुसार ही प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे रोग ज्योतिष में शनि किन किन रोगों को देने वाला होता है। और तीसरे वीडियोज को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहां पर सभी घटनाओं को एक साथ इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लगता है, आप ज्योतिष में अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियोज को देखकर ज्योतिष में आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर, सटीक समाधान सिद्ध मंत्रों के द्वारा देते हैं। तीसरी चीज, अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं। और आपके जितने भी अधिक से अधिक प्रश्न, 5, 8, 10, 15, 20 जितने भी प्रश्नों, उन सभी प्रश्नों को हम इंक्लूड करके आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम।